कहानी शुरू होता है और हमें दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और सबसे पुरानी अल्केमिस्ट फैमिली के बारे में बताया जाता है, द पैक्रियट फैमिली। उसमें हमें बताया जाता है कि इस फैमिली में से कई सारे पागल अल्केमिस्ट बाहर निकल के आए, जो फिजिकल फॉर्म से डिवाइनिटी को पकड़ना चाहे। वो यूनिवर्स के लॉज को जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करते और पूरे ही दुनिया में एक बायोकेमिकल वॉर टाइप का छेड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रैगन्स बना रहे हैं, मॉन्स्टर्स बना रहे हैं, ऐसे मतलब अजीब मच्छर बना रहे हैं जो खून सिर से निकाल के पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से 300 साल पहले वो फैमिली ही खत्म हो गई। लेकिन तभी एक बच्चा के बोलता है, मैं ईसो पैट्रिक, इस पूरे सेंचुरी का सबसे टैलेंटेड अल्केमिस्ट और अपने परिवार का एक लौता डिसेंडेंट, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा बायोकेमिकल वेपन बनाऊंगा जो कि गॉड्स को भी राइवल करेगा और अपने परिवार का जो नाम है वो पूरे दुनिया में फैला दूंगा। और अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने दुनिया का सबसे पावरफुल बायोकेमिकल वेपन बनाया है, जिसका नाम उसने फाइनल कैलेमिटी रखा हुआ है। वो एक तरफ मुड़ता है और बोलता है, ओए गंदे चूहे, जल्दी से फाइनल सीरीज स्टार्ट करो। और जैसे ही हमारा जो कल्टीवेशन फ्लूइड है उसका जो प्योरिटी है वो 70% से नीचे जाएगा तो मुझे बताना। लेकिन चूहा भड़क करके बोलता है, ओए मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है, मुझे गंदा चूहा कहना बंद करो। और हमें बताया जाता है कि ये एक ग्रीक चूहा है जिसको बायोकेमिकली मॉडिफाई करके एक असिस्टेंट बनाया गया है और इसका नाम है चीज। बोलता है कि ठीक है, जो अपना कल्टीवेशन एजॉर्ट कल्टीवेशन फ्लूइड है इसका प्योरिटी रेट है 99% और सब कुछ नॉर्मल है। लिटिल साइंटिस्ट रहता है, ये बोलता है बहुत खूब, 52 ग्राम ब्लैक सल्फर ऐड करो ताकि जितना भी इसके अंदर का इम्प्योरिटीज है इसको निकाला जा सके। चूहा भी बोलता है ठीक है, लेकिन जो प्योरिटी रेट है वो 91% आ गया है। बोलता है बहुत खूब, इसमें व्हाइट मरकरी ऐड करो ताकि हम लोग इसकी पर्सनालिटी को चेंज कर सके। वो बोलता है कि बहुत खूब, और इसको भी ऐड कर दिया और अपना प्योरिटी रेट है 85%। अपना छोटा साइंटिस्ट बोलता है कि ठीक है, अब इसमें तुम येलो सॉल्ट को ऐड करो ताकि हम लोग अब इसके सोल को भी कंट्रोल कर सकें। तो बोलता है ठीक है, अब इसका प्योरिटी रेट है 72%। तो बोलता है बहुत खूब, अब इसके अंदर का जितना इम्प्योरिटीज है वो सबको निकाल दो। वैसा ही करता है और भाई गिफ्ट खुलता है और जो साइंटिस्ट होता है ईशू होता है वो एकदम खुश होकर के चिल्ला के बोलता है, वाह बहुत खूब, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन, मैं सबसे बड़ा अल्केमिस्ट और अब ये है मेरा सबसे बड़ा बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट फाइनल कैलेमिटी। ठीक है, बाहर आओ और इस पूरे दुनिया को कॉन्कर कर लो। हमें फाइनल कैलेमिटी का एक ड्राइंग दिखाया जाता है जो कि एकदम बड़ा दिखने में तगड़ा लग रहा होता है। भाई असल में ये तो बंदा विलन बनना चाह रहा है, मुझे लगा कि हीरो होगा। हमें दिखाया जाता है कि एक पाँव आ रहा है और कुछ फूले फूले चीज बबल जैसे निकल के आ रहे हैं और कुछ एक बड़ा सुंदर सा चीज बाहर निकल के आ गया भाई। और इसको देख करके अपना लौंडा एकदम भौचक्का रह गया, बोले व्हाट द हेल, ये क्या है। ठीक है, तो फिर मुझे अब इसको जाकर के पास से देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ऐसा हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है। इस पर चूहा बोलता है, ओए पास से जा, टेस्ट सब्जेक्ट के पास में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर बोलता है कि ओए ठीक है, बकबक नहीं करो, मुझे पास से जाकर के देखना। तो पास से जाके बोलता है कहीं ये फाइनल कैलेमिटी ने जानबूझ के अपना भेष को चेंज तो नहीं किया ताकि कोई इसे पकड़ ना सके। अगर ऐसी बात है तो ये जो मेरे सामने है ये कोई ब्रेस्ट नहीं, ये है एनर्जी सोर्स जिसमें फाइनल कैलेमिटी अपने सारा एनर्जी को भर के रखा हुआ है। अच्छा लगता है, मुझे अब टेस्ट करने दो। छूने से और सॉफ्टनेस से, डैम इट, ये तो एकदम पक्का नॉर्मल इंसान है। और वो भाई एकदम चिल्लाने लगता है कि अरे वो लेफ्ट हैंड क्या हुआ जो कि मैंने फॉरेन एंजल ऑफ एक्सटिंक्शन का लगाया था। कहाँ गया मेरे प्यारे एमरेट एम्प्रेस की सैड आइज को जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था, और मैंने कभी नहीं खत्म होने वाले दिल को तुम्हारे इसके अंदर इम्प्लांट किया था, वो सब कहाँ गया, मुझे दिल के धड़कन क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। तभी हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो जग रहा होता है और चूहा चिल्ला के बोलता है, ओए ईसो संभल करके। अब इससे पहले वो समझे तब तक से जो फाइनल कैलेमिटी होता है उसी के ऊपर चढ़ जाता है। चूहा चिल्लाता ईसो और भाई वो एकदम रोने लगता है, कहता है ईसो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लेगेसी को बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारे पैट्रिक फैमिली का नाम आगे लेकर जाऊंगा। और यही नहीं, मैंने तो तुम्हारे जो कब्रिस्तान में जो स्लैब लगता है उस पर क्या लिखा जाएगा ये भी सोच लिया है कि पैट्रिक फैमिली का करंट हेड, प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च सोसाइटी, एक ऐसा जीनियस जो किसी हीरो नहीं मार पाए और खुद के अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा मारा गया। और हाँ, एक बेचारा 15 साल का वर्जिन लड़का। तब तक से वो ईसो चिल्ला के बोलता है, ओ एक गंदे हुए, मैं तुम्हारे चीज के अंदर कीड़े का अंडा डाल दूंगा, जल्दी से मुझे यहाँ पर से हटाओ। वो बोलता है, चूहा चिल्ला के बोलता है, ओ ये बहुत क्रूएल है, तुम अभी तक से मरे नहीं। इस पर बोलता है ईसो अपना, मैं ईसो पैट्रिक हूँ, मैं इस पूरे सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सबसे टेस्ट सब्जेक्ट से मर जाऊंगा? तुम्हें याद है
मैंने तुम्हें अपना इसमें सोल एक्सट्रैक्ट डालने के लिए दिया था। इसकी और मेरी जो आत्मा है वो जुड़ी हुई है, ये कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती है। चूहा बोलता है सोच कर, तुमने मुझे ऐसा कुछ दिया था। और उसे याद आता है कि एकदम वो नशे में टल्ली था और अपना ईसो आकर के उसको दे रहा है सोल एक्सट्रैक्ट अपना, और कह रहा है कि ओए मुझे येलो सॉल्ट का प्रोपोर्शन को सही करना है, ये लो मेरा सोल एक्सट्रैक्ट को फाइनल कैलामिटी में जाकर के लगा दो। तो बोलता है हाँ ठीक है समझ गया। उसके जाने के बाद वो सोचता है ओहो बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, इसको अपने शराब में ला लेता हूँ, गुरु एकदम टेस्ट तो सही बन जाएगा। उसको याद आता है, कहता है ओ सब खत्म हो गया। और इधर अपना ईसो, इसको लग रहा है कि भाई ये मेरे आत्मा के कंट्रोल में ही है। वो कहता है ओए फाइनल कैलामिटी, मैं तुम्हारा मास्टर होने के तौर पे तुम्हें आदेश देता हूँ, इज्जत से रहो ठीक है, और मेरे ऊपर से हटो। वो भी उठती है और उसके और पास आती है, तो कहता है ओए ओए फाइनल कैलामिटी ये क्या कर रही हो। और वो आती है और एकदम प्याज को चाट लेती है, और भाई उसके चाटते ही लौंडा एकदम पूरा ब्लश करने लगा ठीक है। और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो तुरंत उसको ढकेलता है। वो कहता ओ ये गंदे चूहे जल्दी से मुझे प्यूरिफिकेशन स्प्रे ला के दो, मुझे लगता है मुझे किसी वायरस ने पकड़ लिया। वो जाता है और तुरंत एक बटन दबा देता है। अपनी जो फाइनल कैलामिटी होती है एक शीशा का आकर के गेट उसको बंद कर देता है, और वो अंदर से चिल्ला रही होता है। हमें बताया जाता है कि ये कोई आम शीशा का गेट नहीं है, ये एक खास हाई प्रोफाइल शीशा का गेट है न, जिसे ना तुम जादी टोना मंतर यहाँ तक कि बम ब्लास्ट किसी चीज़ से नहीं तोड़ सकते। ईसो अपने आप पर एक सैनिटाइजर छिड़क रहा होता है बहुत तेजी से, तभी उसे उस लड़की से जाना पहचाना चेहरे वाली एक लड़की याद आती है, और वो कुछ पेपर्स खोजने लगता है। चूहा पूछता है कि ओए तुम खोज क्या रहे हो। तभी ईसो खोजता है कि ओह मिल गया, जरूर हाँ ये वही इंसान है जिसको हमने फाइनल कैलेमिटी के लिए चूज किया था, हमारा ह्यूमन नंबर 2252। जिस पर चूहा बोलता है कि हाँ ये तो वही लड़की है जिसको हम लोगों ने एक साल पहले बचाया था, जिसका एक पाँव और एक हाथ नहीं था। लेकिन ह्यूमन नंबर 2252 का पर्पल बाल था ना, ये ब्लोंड कैसे हो गया। तो बोलता है कि ये कोई पर्सनालिटी चेंज होगा। हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है गोल्डन सिटी व्हाइट क्वीन बैंक सेंटर का, जहां पर सब लोग सामान ले रहे होते हैं। तभी एक जार के अंदर में एक बॉम्ब रहता है जिसका टाइमर खत्म हो जाता है और उसमें से गैस लीक होने लगता है। बैंक मेल एम्प्लॉय बाथरूम का सिखाया जाता है जहां पर अपना ईसो और ये चूहा मस्त एकदम धाराएं बहा रहे होती हैं। इस पे चूहा बोलता है कि जो ड्रैगन स्पाइडर टॉक्सिन हम लोगों ने रखा था अब वो रिलीज हो गया होगा। तो इस पे बोलता है ईसो ऐसा क्या। वो लोग चैन बंद करते हैं, अपने वेपन्स निकालते हैं और वहां से चल देते हैं। हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां धुएं में सब कोई बेहोश रहते हैं। वो लोग मास्क पहन के आगे बोलते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है कि ओए तुम बास्टर्स, तुम्हें पता है ये बैंक किसका है। इस पर ईसो तुरंत उसे गोली मारते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसका है, और उसको गोली लगते ही वो एक स्लाइम बन जाता है। जिसपे ईसो बोलता है कि तुम अब ज्यादा अच्छे लग रहे हो। हमें वो चूहा दिखाया जाता है जो एक मदर और उसके बच्चे के पास जाकर बोलता है मेरा फेवरेट। इस पे उसकी मम्मी बोलती है प्लीज प्लीज कुछ भी कर ले लो, कुछ भी ले लो लेकिन हमें मारो नहीं। तभी बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीन करके कहता है ये तो मिल्क स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, जैसा कि तुमने कहा एकदम मेरा फेवरेट। बच्चा रोने लगता है, उसकी मम्मी भी कहते हैं मतलब सीरियसली पैसा तुम लोग ले रहे हैं और स्ट्रॉबेरी चुरा चुरा भाग रहे हो, चॉकलेट लॉलीपॉप। वो लोग गेट बंद करते हैं और जो चूहा होता है वो एक लावा गन से गेट को पिघला देता है। उसके बाद फिर ईसो वहां पर बॉम्ब लगा करके पूरा बैंक उड़ा देता है और अंदर होता है पैसा, ढेर सारा पैसा। वो लोग पैसा लेते हैं और रफू चक्कर हो जाता है। रात के अंधेरे में छत पर आराम से बैठे होते हैं और गाना बजा के मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। ईसो चिल्ला कर बोलता है कि मैं हूँ गोल्डन सिटी का सबसे बड़ा क्रिमिनल, मैं हूँ जिसने बैंक को चुराया, मुझे क्या इससे बढ़िया कोई डिस्क्राइब कर सकता है। इस पे चूहा बोलता है आज तो एकदम मस्त पार्टी करेंगे, पियेंगे और कुछ सेलिब्रेशन के लिए कुछ लड़कियों को भी बुलाएंगे। इस पर ईसो बोलता है कि नहीं नहीं, इससे पहली बार हम लोग गए थे और जितना बैंक का पैसा चोरी किए थे उसका आधा पैसा तो फिर वो नकली लड़की लोग लेके चल गई थी। इस पर चूहा बोलता है ओह कितना बोरिंग है। इस पर ईसो बोलता है कि एक बार सोचो, जब हम लोग फाइनल कैलामिटी बना देंगे इन पैसों से तो फिर ये पूरा शहर हमारा होगा, हम जो मन चाहे वो कर सकते हैं। इस पर चूहा बोलता है तुम सही बोल रहे हो। तो एक साथ बोलते हैं कि हाँ अपना ड्रिंक खुद मेयर से भरवाएंगे और जितने भी शहर के हीरोज हैं उन लोग को डायपर पहनवाएंगे और हम लोग उनको शहर के बीच चौराहे पर नचवाएंगे हुला लाला बेबी डांस पर। दोनों हंसते हैं आपस में, कहते हैं कि अरे हम लोग का सोच कितना मिलता है। तभी एक गोली चलता है और दोनों सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। चूहा चिल्ला के बोलता है ओए कौन है जो हम लोग पे गोली चला रहा है। इस पर ईसो बोलता है कि नहीं नहीं ये हम लोग पे नहीं, ये कहीं और का है। हमें दिखाया जाता है कि एक बुढ़ा है जो कि हीरो है बेसिकली गोल्डन सिटी का, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ब्यूरो से है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को हंट डाउन कर रही है जिसके पर्पल बाल है, जिसके एक हाथ और एक पाँव नहीं है। इस पर चूहा बोलता है कि क्या फालतू बुड्ढा है, देखो तो पूरा शहर का बैंक चोरी होगा और ये बुड्ढा किसी छोटी सी एक बच्ची के पीछे में भाग रहा है जिसके हाथ पाँव भी नहीं है।
ये तो हम लोग की बेइज्जती है सरासर ना। इस पर ईशो बोलता है चुपचाप रहो और सुनो वो क्या बोल रहा है। इस पर वो बुढ़ा होता है, वो बोल रहा होता है श्योर इनफ जो हेलहाउंड यूनिट है उसका हर एक मेंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने ज्यादा चोटिल होने के बावजूद भी तुमने मेरे क्रू के 5 एक टॉप फाइटर्स को मार दिया, जबकि तुम यहाँ पे कुत्तों की तरह रेंग रही हो। चलो मुझे बताओ तुम्हारे हेलहाउंड यूनिट का मेन सेंटर कहाँ पर है? अगर तुम बताओगी तो फिर मैं तुम्हारा क्या पता जिंदगी बख्श दूं। आफ्टर ऑल मैं एक जेंटलमैन हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो तिकथाई वाली लड़की जो कि कांप रही है वहां पे बैठ करके। इस पे बुड्ढा बोलता है ओ हो मैं तो भूल ही गया कि तुम लोग का यूनिट इतना सिक्रेटिव है कि तुम लोग के वोकल्स कोड को निकाल दिया जाता है ताकि तुम लोग बोल ना सको। तभी वो लड़की अपने पीछे से कुछ निकालती है, लेकिन जो बुड्ढा होता है उसके तुरंत हाथ पे गोली मार देता है। कहता है इतने सीरियस होने के बावजूद भी मूवमेंट कर रही हो, तुम तो बड़ी बुरी लड़की हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पीछे से एक टेडी बेयर निकाल रही होती है, जिसको वो उठा के बोलता है अरे ये क्या, ये तो एक टेडी बेयर है। तभी वो लड़की उसका पाँव पकड़ के आ जाती है और क्योंकि वो बोल नहीं पाती इसीलिए बस वो मुंडी हिला रही होती है। इस पर वो उसको मार देता है बहुत जोर से और कहता है कि ओह लगता है ये टेडी बेयर काफी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लो ये मैं तुम्हें वापस करता हूँ। और उसको देते ही उसके सिर पे, टेडी बेयर के सिर पर वो एक गोली मार देता है और वो फाड़ देता है। वो कहता है चलो तुम कुछ बोल नहीं तो क्या सकती, मैं तुम्हारा लाश ही ले जाऊंगा, भले ही उसके लाश के बदले मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तभी पीछे से ईसो ताली बजाते हुए आता है और कहता है कि ओ किसे पता होगा कि किस शहर के क्रिमिनल्स का दुश्मन एक बहुत बड़ा हीरो, एक मनी हंग्री गाय होगा। इस पर वो बुढ़ा पीछे मुड़ कर बोलता है कौन? इस पर ईसो बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं इस गोल्डन सिटी का सबसे इवल क्रिमिनल और मैं इस सेंचुरी का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट, मेरा नाम है ईसो बैरन। तभी पीछे से चूहा आते हुए खांसता है। ईसो होता है, वो बोलता है सॉरी मैं तो इन्हें इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये हैं डॉक्टर क्रेजी माउस, मेरे राइट हैंड मैन। इस पे चूहा बोलता है कि मैं सही करना चाहूंगा, मैं राइट हैंड मैन नहीं, हम लोग बराबर के, और मेरा पूरा नाम है मिस्टीरियस एंड क्रेजी डॉक्टर क्रेजी माउस। प्रीफिक्स को भी याद रखो जो आगे लगाना है नाम के। इस पर अपना ईसो बोलता है कि अरे क्रेजी को 2 बार बोलेंगे तो फिर हम लोग का इज्जत कम हो जाएगा एज अ विलन। इस पर चूहा बोलता है जैसे तुम्हें पता ही है, और दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। इस पर अपना बुढ़ा बोलता है ओए मुझे तुम लोगों का ये फालतू बकवास नहीं सुनना है, और अगर तुम लोग ये सब काम करोगे तो मारे जाओगे। इस पर ईसो बोलता है कि ओए चीज लगता है ये बुढ़ा है, हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इस पर चीज बोलता है लगता है इसे दिखाना ही पड़ेगा हमारा रिजल्ट, और दोनों अपने हाथ में का पैसों से भरा बैग उसके तरफ फेंक देते हैं। तो इसको देख करके बुढ़ा बोलता है ये अच्छा तुम ही दोनों थे जिन्होंने व्हाइट बैंक से आज शाम को चोरी की है। इस पर दोनों भी खुश होने लगते हैं। इस पर वो बुढ़ा बोलता है कि अपने क्राइम्स को ब्रैक करना और अब ट्विस्टेड साइकोलॉजी है इसको सेटिस्फाई करना, तुम लोग काफी छोटे चोर लगते हो, इसलिए तुम्हें मारने का भी काफी ज्यादा मुझे घाटा ही मिलेगा, क्योंकि मेरी जो गोलियां हैं वो काफी ज्यादा महंगी हैं। मैं जेंटलमैन हूँ, मैं तो 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से तुम कट लो बेटा, नहीं तो बड़ा गंदा पीटे जाओगे। तो इस पर ईशो बोलता है कि ओहो चलो चलाओ गोली, मुझे भी देखना है कि इस शहर के सबसे ज्यादा बढ़िया शार्प शूटर बुलेट जेंटलमैन कितना बढ़िया गोली चला सकते हैं। तभी बुलेट जेंटलमैन को लगता है कि अरे मुझसे ट्रिगर क्यों नहीं दब रहा है, और ये इतना भारी किस लिए हो गया है। तभी वो ध्यान देता है कि उसके सामने जो पैसों से भरा बैग होता है उसमें से धुआं निकल आता है। इस पर बोलता है अपना ईशो तुमने काफी लेट ध्यान दिया, ये एक ऐसा गैस है जो कि मसल सेल को काफी कमजोर करता है, जिसका कोड है पावरलेस। ये 8 सेकंड में ह्यूमन मसल्स को एकदम कमजोर बना देता है, और तुम इसे 1 मिनट से सूंघ रहे हो। इस पर अपना बुढ़ा भी एकदम डर जाता है। वो कहता है ओए तुम चाहते क्या हो, क्या तुम इस औरत को बचाना चाहते हो? इस पर यीशु बोलता है कि नहीं हम तो विलन है, हम इतने अच्छे हीरोइक काम क्यों करेंगे भला, हम लोग तो सिर्फ इस शहर के हीरो से नफरत करते हैं। वो उसे भी गोली मार देता है और अपना बुढ़ा भी एक स्लाइम बन जाता है। इस पे चूहा बोलता है कि शहर के हीरो भी कुछ खास नहीं है, चलो अब मजाक खत्म हुआ और अब यहाँ से चलते हैं। वो कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो? इस पर जो ईशो होता है वो कहता है मैं इसे देख रहा हूँ, ये लड़की है, इस बेचारे का लेफ्ट आर्म नहीं है, ना ही एक आंख है, और इसका एक पाँव भी नहीं है, और एक हाथ में गोली लगी है, किसी ने इसका वोकल कोर्ड्स को जानबूझ के खराब कर दिया है, एक आंख निकाल दिया है, उंगली की जितने भी नेल्स हैं उनको कबार दिया गया है, और मैंने इसका खून चेक किया है, इसे खून में कम से कम 4-5 तरीके के जहर होंगे, इसका हार्ट रेट काफी ज्यादा इरेगुलर है, हार्ट फेलियर हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये मिरेकल ही है कि अभी तक से जिंदा है, और जो सेफ्टी इंस्पेक्शन ब्यूरो है सभी पर इतने ज्यादा जुल्म नहीं करती है, इसका मतलब ये लड़की भी कुछ खासी है। इस पर चूहा बोलता है कि ओए हमें घंटा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से पैसे उठाओ और चलो चल के पार्टी करते हैं। चूहा बोलता है ओए तुम सही से बताओ, तुम इसे बचाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? इस पर ईसो बोलता है ओए मैं विलन हूँ कि किसी को बचाना, तुम ऐसा बोलकर क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हो? वो दोनों अपना सामान उठाते हैं और वहां से चल देते हैं।
हमें दिखाते हैं कि जो पीछे वो लड़की होती है वो धीरे धीरे वहां से हिलती है और इसो बोलता है कि अच्छा चलो अभी हिल रही है, कुछ टाइम बाद मर जाएगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होने लगता है बहुत तेज। वो लड़की जो होती है वो धीरे धीरे हिलती है, टेडी बेयर को पकड़ कर सिर के पास रखती है और वहीं पर चुपचाप लेट जाती है। तभी इसो वापस आता है और हमें उनके बेस के ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूछ रहा होता है चूहा, ओए इसो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं। इस पर इसो बोलता है कि हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पर चूहा बोलता है, ओए बेवकूफ, हम लोग अभी एक जिंदगी बचा रहे हैं, हम लोग कब से ये सब काम करने लगे, और तुम बताओ तुम बेवकूफ, तुमने ये बुरी आदत कब से पाल ली कि तुम लोगों की मदद करोगे। पर लड़का भी बोलता है कि ओए मैं यहाँ पे किसी का भी मदद नहीं कर रहा हूँ, हम लोग पैशनेट फैमिली हैं और हम लोग सिर्फ बुराई करते, लेकिन मैं अभी एक अपना जो फाइनल कैलामिटी बायो वेपन बना रहा हूँ, इसका जो होस्ट होना चाहिए उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि पेन, गुस्सा, दर्द, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके दिल में एक छोटा सा अच्छाई होना चाहिए। हम लोगों ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सभी फेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग पे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें लास्ट फैक्टर नहीं था, लेकिन इस लड़की में वो सब चीजें मौजूद हैं। इस पर अपना चूहा भी बोलता है, लेकिन ये लड़की इतनी बैडली वुंडेड है, ये तो कभी भी मर सकती है। इस पर इशू बोलता है, तो फिर हम लोग को फाइनल कैलामिटी का एक्सपेरिमेंट अभी करना होगा, तो चलो ब्लड ऑफ डिस्पेयर को लाओ और अभी हम लोग काम शुरू करते हैं। इस पर चूहा बोलता है, नो प्रॉब्लम, और वो लोग चीजों को जुटाना शुरू करते हैं। अपना जो एंजल है इसका लेफ्ट हाथ, ठीक है, एम्प्रेस का आंख, उसके बाद फिर बायोकेमिकली बनाया हुआ एक हार्ट मॉडिफाइड और ब्लड ऑफ डिस्पेयर, और ये सबको मिला करके वो लोग ले आते हैं और कहते हैं चलो अब एक मेरिकल बनाते हैं। यही सब चीज़ों को याद करता हुआ ईसो फाइनल कैलामिटी की पहली वाली फोटो को उसके सामने ग्लास विंडो पे चिपका देता है। इस पर चूहा बोलता है कि ओए अब तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। इस पे ईसो बोलता है कि हम लोग कल से इसको देखेंगे कि अब ये इसका बिहेवियर कैसा है, और अगर ये फेलियर हुई तो फिर मैं इसे फेंक दूंगा, क्योंकि मैं अपने पास फेलियर नहीं रखता। हमें रात में ईसो का रूम दिखाया जाता है जो कि एकदम मस्त होता है। वो बार बार करवट ले रहा होता है, सोने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसका लिक करने वाला ही सीन उसको याद आ रहा होता है। अंत में वो बैठ ही जाता है, वो कहता है डैम इट, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, और वो परेशान होकर के अंत में आ ही जाता है फाइनल कैलामिटी को देखने के लिए। और वो देखता है कि वो चुपचाप अपना सिर को घुटनों के बीच में दबा करके बैठी होती है और वो कांप रही होती है। वो कहता है ये क्या फाइनल कैलामिटी है और ये अकेले सोने से डर रही है, वह मुझे क्या, और ये बोल करके वो आगे जा ही होता है, लेकिन तभी वो एकदम साइक था और वो बटन खोलता है और फाइनल कैलामिटी का गेट खुल जाता है। वो उसको लेकर के अपने हाई रिस्क जोन में ले आता है, बेस के उसके बेस का नाम बेसिकली नाइटमेयर्स नेस्ट होता है, और उसको उस इलाके में ले आता है। हमें दिखाया जाता है एक ब्रिजर्क ड्रैगन को जो कि वहां पे बंद रहता है। वो कहता है बास्टर्ड ईसो, मुझे एक बार बाहर तो निकालो, मैं तुम्हें एक बार में निकल जाऊंगा। और एक बड़े से क्रीचर को जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स और एक बड़ा सा आंख होता है, वो कहता है ईसो तुम मुझे एक बार बाहर तो निकालो, मैं तुम्हारी आत्मा को निकाल करके उसे टॉर्चर करूंगा इटर्निटी तक के लिए। तो फिर ईसो क्या करता है, उन दोनों के बीच में एक बड़ी से ग्लास वॉल में फाइनल कैलामिटी को रख देता है और कहता है कि लो ये मेरे दो एक्सपेरिमेंट हैं, ये सबसे ज्यादा बकबक करते हैं, तो इनके बीच में रह करके तुम कभी भी बोर नहीं होगी, ठीक है। और ये बोल करके वो एकदम सोने के लिए चला जाता है, और उधर से ड्रैगन चिल्ला रहा होता है कि बास्टर्ड ईसो मुझे बाहर निकालो, और क्या कहता है वो बड़ी आंख वाला भी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे सोल को डिवार कर जाऊंगा। लेकिन ईसो बोलता है ठीक है गुड नाइट, चलो तुम लोग भी अब सो जाओ, ठीक है। और ये बोल करके वो आता है और एकदम मस्त सो जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन को। ड्रैगन बोलता है, ओए बड़े आंख वाले, तुम्हें क्या लगता है कि हम जैसे इन क्रूएल क्रिएचर्स के बीच में इस इंसानी बच्चे को क्यों रखा गया है। इस पर वो बड़ा आंख वाला भी बोलता है पता नहीं, लेकिन ईसो इसे एक फाइनल कैलामिटी बोल रहा था। इस पर ड्रैगन एकदम जोर जोर से ठहाके मार के हंसता है। वो कहता है ओहो, इससे पहले तो कम से कम ईसो फेल होता था, लेकिन इस बार उसने क्या एक ह्यूमन को बना रखा है। इस पर बड़ा आंख वाला भी हंसता है। और तो फिर इस पर फिर से ड्रैगन बोलता है कि ओए ब्लोंड लड़की, तुम ये बार बार पीटना और बाहर निकलने की कोशिश ना करो, ये ईशो ने हाई ग्लास वॉल फ्रिक्वेंसी का बनाया है, इसको मैं अपने ब्रिजर्क स्टेट में भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अगर तुम इसको तोड़ देती हो तो मैं तो तुम्हारा आज नौकर बन जाऊंगा। इस पे बड़ा आंख वाला भी बोलता है हाँ, इसको मेरा हाई मैजिक भी इस वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अगर तुम इसे तोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा पेट बन जाऊंगा, ठीक है। और ये सब सुनते ही अपनी जो फाइनल कैलामिटी है वो अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखती है और तुरंत भाई उसके जो हाथ में एंजेलिक हैंड इंस्टॉल किया था उसको एक्टिवेट करती है, और उसको देखते ही भाई दोनों जन की फट जाती है। वो बस ग्लास को छूती है और पूरा का पूरा ग्लास मेल्ट हो जाता है, और वो खुद ही सोच में है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और भाई उसको देख करके एकदम ड्रैगन का मुंह फटा हुआ है और ये बड़ी आंख वाले की एकदम आंख जैसे फट जाएगी। दोनों चिल्ला रहे हैं अपने से हाथ जोड़ जोड़ करके कि प्लीज प्लीज बड़ी सिस्टर, मैं तुम्हारा प्यारा पेट ड्रैगन बन जाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगी। वो एलियन भी चिल्ला रहा है प्लीज मैं तो आपका
पेट बन जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल लीजिए। इधर ईसो अपने मम्मी के सपने देखते हुए सो रहा होता है, तभी रेड अलार्म बजने लगता है। अपना चूहा भी भाई नशे में टल्ली होकर के सोया रहता है। रेड अलार्म सुन करके दोनों लोग दौड़ करके बाहर आते हैं और कहते हैं, तो फिर चूहा कहता है, अरे यार ये क्या, ये तो लेवल 4 अलार्म है। तो कहता है ईसो, इसका मतलब है कम से कम 3 क्रिस्टल वॉल्स को तोड़ा गया है। अगर हम लोगों ने जल्दी ही ब्रिजर्क क्रिएचर्स को नहीं पकड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।